हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करें ये आपके पास आपकी मेमोरी है और इस मेन मेमोरी के अंदर आपने एक प्रोग्राम लोड किया हुआ है कैलकुलेटर का, और आप इस कैलकुलेटर को कहते हैं कि 2+3 ये ऑपरेशन फॉर्म करो। तो अब ये जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, ये आपकी इस इनपुट की बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट जनरेट करेगा कुछ इस तरह से, ऐड 2, 3। ये बेसिकली स्टेटमेंट सीपीयू को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए जनरेट की गई है, और वो टास्क क्या है कि 2 और 3 को आपस में प्लस कर दो, ऐड कर दो। तो इस स्टेटमेंट को बेसिकली हम कंप्यूटर की टर्म के अंदर कहते हैं इंस्ट्रक्शन, कि हमने एक इंस्ट्रक्शन पास की है सीपीयू को, जिस इंस्ट्रक्शन में कहा गया है 2 और 3 को ऐड कर दो और हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर दो। तो इसी तरह से हम कंप्यूटर के अंदर जब डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम गेम्स खेल रहे होते हैं, हम इंटरनेट चला रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो हम अपने कंप्यूटर को, अपने सीपीयू को डिफरेंट टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर हमें सीपीयू रिजल्ट्स जनरेट करके देता है। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। उन्हीं टाइप्स के बारे में आज हम ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले टाइप आपके पास है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, नंबर 2 पे आपके पास आती है डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, और नंबर 3 पे आपके पास है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इन तीनों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की। तो ये नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, डाटा ट्रांसफर के इसमें हम डाटा की मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि जब हम अपने डाटे को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करवाते हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं वो आपकी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंदर आती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक लोड इंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी एग्जांपल कुछ यूं है, लोड R1, 1000। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या काम करेंगी? सपोज करें आपके पास ये एक मेमोरी है जिसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हैं, और ये इन वैल्यूज के एड्रेसेस हैं। इसी तरह से आपके पास एक रजिस्टर है R1। अब यहाँ पर ये लोड R1, 1000 इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? ये यहाँ पर कह रही है कि मेमोरी के अंदर 1000 लोकेशन पर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको R1 रजिस्टर के अंदर लोड कर दो। तो हम चेक करते हैं इस मेमोरी के अंदर ये 1000 लोकेशन, ये पहली लोकेशन है जिसके अंदर आपके पास 255 की वैल्यू पड़ी है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, इस 255 को यहाँ से लोड कर देगी आपके इस रजिस्टर R1 के अंदर। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने अपने डाटे को, अपनी वैल्यू को इस मेमोरी से इस रजिस्टर के अंदर लोड किया है, मूव किया है डाटे को। तो इस तरह से कंप्यूटर के अंदर जब भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पर आप इन डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो इसी तरह से लोड की तरह एक और आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है स्टोर इंस्ट्रक्शन। स्टोर इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल देखें, स्टोर R1, 1000। अब ये इंस्ट्रक्शन आपको इस लोड की तरह नजर आएगी, लेकिन इसकी वर्किंग उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हमने एग्जांपल अभी देखी, जिसमें हम लोड कर रहे हैं 1000 मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को इस R1 के अंदर। अब हम इसका ऑपोजिट करेंगे। ये स्टोर इंस्ट्रक्शन बेसिकली कह रही है कि R1 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर करवा दो 1000 लोकेशन पर। सपोज करें कि R1 रजिस्टर के अंदर वैल्यू पड़ी थी 655। अब स्टोर इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि R1 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है इसको हमने मेमोरी की इस 1000 लोकेशन पर जाके स्टोर करवा देना है। और वैसे ही हमने किया है कि इस रजिस्टर R1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम स्टोर कर देंगे इस मेमोरी के अंदर। यानी कि हम यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। बाकी की जो वर्किंग है वो इसी लोड इंस्ट्रक्शन की तरह है। इसमें भी हम डाटा को मूव करवा रहे थे, स्टोर इंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम डाटा को मूव ही करवा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जब लोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो मेमोरी से रजिस्टर्स के अंदर डाटा ट्रांसफर होता है। जब स्टोर हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो रजिस्टर से हम मेमोरी की तरफ डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जैसे आपके पास होती है मूव इंस्ट्रक्शन।
इसकी एग्जांपल देखिए, मूव R1 R2। यहाँ बेसिकली हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा को मूव करवा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, रजिस्टर 2 के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा उसको रजिस्टर 1 के अंदर मूव करवा देगी, ट्रांसफर कर देगी। तो ये आपके पास एग्जांपल थी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की। जब भी कंप्यूटर के अंदर डाटा को हमने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना होता है तो उसके लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड आपके पास टाइप है डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन की। इसका भी आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि जब हम कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटे के ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब वो ऑपरेशन या प्रोसेसिंग क्या हो सकती हैं, लाइक हम एडिशन कर रहे हैं, दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, जब हम अपने डाटे का आपस में कंपैरिजन करते हैं, या हम कोई बिट वाइज एंड जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो डाटे के ऊपर जब भी आप किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग, किसी भी किस्म का कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके लिए आप इन डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी टाइप्स की डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इन टाइप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आती है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जिसमें हम अपने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आती है आपके पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आपके पास जो लॉजिकल आपके ऑपरेटर्स हैं, एंड और नोड्स, ये परफॉर्म करते हैं। और नंबर 3 पे आपके पास आते हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। ये भी आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था ओवरव्यू डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस का। नंबर 3 पे आपके पास जो कैटेगरी है वो है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें आपकी इस मेमोरी के अंदर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं I1, I2, I3 एंड सो ऑन, और सीपीयू इनको एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। सपोज करें सीपीयू I1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यूज़र कोई अनएक्सपेक्टेड इनपुट दे देता है या कोई ऐसी इनपुट दे देता है जिसके बाद हम चाहते हैं कि आपका जो सीपीयू है वो इस इंस्ट्रक्शन 1 के बाद इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3 को एग्जीक्यूट ना करे, बल्कि डायरेक्ट I5 पे चला जाए। तो इसके लिए हमें अपने इस प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करना पड़ेगा और सीपीयू के लिए एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करनी पड़ेगी कि I1 से चले जाओ I5 के पास। तो इसके लिए जो हम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं वो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती हैं। लाइक एग्जांपल देखें, जंप। इस जंप इंस्ट्रक्शन की मदद से हम अपने सीपीयू का जो कंट्रोल है वो I1 से डायरेक्ट I5 पर लेके जा सकते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शन के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जंप एक इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से आपके पास एक कॉल इंस्ट्रक्शन होती है जो आपके सीपीयू के या आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को मूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न आपके पास एक इंस्ट्रक्शन होती है। तो ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको आप कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली ये 3 आपके पास मेजर इंस्ट्रक्शंस की टाइप थी जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको डिटेल के अंदर मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।